हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम देखते हैं अपने नेशनल मूवमेंट की हमारी जो आज़ादी मिली है, आज़ादी के पीछे की जितनी कहानियां हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आना है। मॉडर्न हिस्ट्री का हमने वायसराय पार्ट देख लिया था कि अंग्रेज कैसे आए, हुकूमत की क्या क्या वो रूल लेकर आए, क्या क्या नए नए अपने एसोसिएशन बनाए, किसी ने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, किसी ने हाई कोर्ट बनाई, किसी ने कोई फॉरेस्ट एक्ट लेकर आया, कोई वर्किंग पार्टी लाया, कोई वर्निकुलर एक्ट लाया। इस टाइप की बहुत सारी एक्ट लेकर आए। फिर क्या होता है कि हमारे इंडियन जो फ्रीडम फाइटर है, बहुत हम लोग सुनते हैं जानते हैं कि हमें जो आज़ादी मिली है ऐसे नहीं मिली होगी, बहुत सारे मूवमेंट, बहुत सारे चक्के के आटे पीसने होंगे। तो वो सब सारी चीजें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? 1885 में। 1885 में हमारी कांग्रेस बनी थी। देखिए मैं आज आप ऐसे पीपीटी भी नहीं बल्कि लिख के पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे बातों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक? हो सकता है स्पेलिंग कुछ आपको समझ में ना आए, तो बातों को ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि पूरे हम लोग 1885 से हम लोग डायरेक्ट 1947 तक ऐसे ही चलेंगे। 1885 में क्या हुआ? ए ह्यूम, ठीक, ए ह्यूम एंड WC बनर्जी, दो लोगों ने कांग्रेस बनाई, ठीक। चलो भाई बना ली, दोनों पढ़े लिखे लोग थे। एक अंग्रेज था, अंग्रेज ने मदद की, हमारी कांग्रेस बन गई। कांग्रेस बन गई, इसमें लोग शामिल होने लगे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल होने लगे। और मतलब कि बहुत नरम दिल वाले, जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो सिर्फ सोचने समझने, मतलब कि थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी टाइप के नहीं होते, सिर्फ पढ़ने लिखने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। चलो भाई सही है। तो अब क्या थी, ये चीज़ें कांग्रेस करने लगी, बस बैठती थी, मीटिंग करती थी, घूमती थी, मतलब अपना है, साल में 2 बार मिल लिए, ये करना है वो करना है, हो गया, कुछ हो नहीं पा रहा था, ठीक। ये चीज़ चल रही थी। 1902-3 के करीब आ गया। 1902-3 में क्या हुआ कि ये कुछ नहीं कर रहे थे, तो अंग्रेज सोचा चलो यार हम कुछ करते हैं, तुम नहीं करोगे तो भला हम ही सही। अब क्या होता है कि ये जो इसमें मॉडरेट थे हमारे, ये जो मॉडरेट पीपल इनको बोला जाता था, कि जो भी ये लोग बूढ़े लोग थे, पुराने लोग थे, इन लोगों से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। जो वहाँ के लोग थे इनसे नाराज थे, मतलब खुश नहीं थे, ठीक। तो यार क्या चीज़ें होती थी कि इनके साथ लोग खुश नहीं थे? पहले तो ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पीपल थे। जब ज़्यादा इंसान पढ़ लेता है तो जो कम पढ़े लिखे होते हैं या गरीब तबके के लोग होते हैं, उसकी बातें उसको समझ में नहीं आती, उसकी प्रॉब्लम उसको समझ में नहीं आती। देन होता है कि मुस्लिम्स। अब क्या होता है, जब हम लोग पार्टीशन देखेंगे तो उसमें क्या था कि मुस्लिम लोग सपोर्ट कर रहे थे पार्टीशन को, तो मुस्लिम का भी इनका सपोर्ट नहीं था उतना। जैसे एक दो नेता थे इनके साथ, नेता थे, बट पब्लिक का सपोर्ट नहीं था उतना। देन आते हैं ब्रिटिश नॉट सीरियस, जो ये काम करते थे, बैठते थे, उठते थे, इससे ब्रिटिश को कोई लेना देना ही नहीं था। तो ये किस टाइप के प्रोटेस्ट हुई कि ब्रिटिश बोल रहा था अरे जाओ तुम जो करना है करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा, ये आप जब सीरियस ही नहीं है तो फिर हमारे बारे में क्या सोचेगा, कैसे आज़ादी मिलेगी, ये सब बहुत मुश्किल हो रहा था। देन क्या होता है, पब्लिक की जो डिमांड थी उसको पूरा करने में ये लोग नाकाम होते थे। फेल टू मैच द डिमांड ऑफ पीपल, जो भी पब्लिक की डिमांड थी उसको मैच नहीं कर पाते थे। कौन? ये जो हमारे मॉडरेट पीपल थे, बहुत नरम दिल वाले लोग के पीपल थे, ये लोग उनकी बातों को नहीं समझ पाते थे, उस पर नहीं वर्क कर पाते थे, ठीक। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब हम लोग देखते हैं कि एक और नया चीज आ गया इसमें, एक्सट्रीमिस्ट, जो बहुत गर्म मिजाज वाले लोग थे, कि मतलब ये रिवोल्यूशन चाहते थे, मतलब जवान इसमें लोग थे। जैसे कि आप भी बहुत ज्यादा यंगस्टर को आप लोग भी पसंद करते हो एज कम्पेयर टू ओल्ड मैन, ठीक। तजुर्बा होता है इनके पास, बट क्या होता है कि इनका राइज होने लगता है। अब इनकी राइज होने का कारण क्या है, क्या कारण बनी कि ये लोग बहुत ज्यादा मतलब जल्दी से राइज हुए? पहला ये था फेमाइन्स बहुत आ रही थी, फेमाइन्स बहुत बार आई थी। लगभग बताया जा रहा था 1770 से लेकर 1947 के बीच में लगभग छोटे मोटे नहीं भी आए होंगे फेमाइन्स, जो 30-40 फेमाइन आ चुके होंगे, इतनी भूखमरी ज्यादा हो गई थी। देन आता है ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट। ये सेक्रेट एक्ट क्या था? बेसिकली प्रेस से रिलेटेड था, प्रेस को दबाया जा रहा था। जो भी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग थे वो तो भड़क गया, भाई ये क्या हो रहा है, ये हम नहीं मानते, क्योंकि पेपर का लत पड़ना, चाय का पीना, ये सब बहुत बड़ी लत होती थी। ये इन लोगों को इसने परेशान कर दिया कि पेपर बंद करवा दिया। ये सब बहुत सारे एक्ट आई, न्यूज़पेपर एक्ट वगैरह। देन आता है यूनिवर्सिटीज एक्ट। इसमें क्या हुआ, बच्चों के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ हो गया कि इसमें अपना ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इसमें इनपुट कर दिया। तो इससे जो हमारे यहाँ के लोग थे, हमारे जो बच्चे थे, मतलब कॉलेज वगैरह के, ये लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। देन ये क्या करते थे, वेस्टर्न कल्चर, जो अंग्रेजी कल्चर है, भले आज हम लोग 100 से 200 रुपए में कपड़ा पहन के स्टाइल वाला मटकते हैं, वो बात अलग है, बट उस टाइम क्या थी कि जो हमारी संस्कृति सभ्यता थी इसको नहीं मानती थी, बोलती थी कि ये मतलब जो है हमारे कल्चर को बेकार कर रहा है, ये वेस्टर्नाइजेशन हमारे लिए नहीं है, वेस्टर्नाइजेशन यूरोपियन कंट्री के लिए, बट ये चीजें यहाँ पे नहीं चलेगी। देन क्या होता है कि जापान, उस टाइम क्या होता है, जापान हमारे इंडिया के बगल में, उसने रसिया को हराया होता है, तो थोड़ी सी और हिम्मत आ गई होती कि हम लोग भी ब्रिटिश को हरा सकते हैं, क्योंकि जो रसिया की कॉलोनी थी जापान में थी, उसको जापान वाले लोगों ने हरा दिया था। तो थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी इंडिया के लोगों की, क्योंकि बगल वाले को देखकर थोड़ी सी ज्यादा हिम्मत आ जाती है, ये भी वजह बनी थी। और लास्ट क्या था, जो मॉडरेट थे वो कुछ करते नहीं थे, तो चलो भाई वो नहीं तो हम ही करेंगे, कोई तो कोई करना पड़ेगा। तो ये सब सारी वजह बनी थी, क्योंकि राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जो जाग के आए थे, उनकी राइज का ये सब वजह बना था, ठीक।
अब आते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को लीड कौन कर रहा था, दोनों दो भाग में बांट गए थे। ये चाहते थे कि हम लीड करें, कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बोले नया लौंडा ये कैसे लीड करेगा भाग, तो इसको मारकर भगा दिया जा रहा था कि नहीं नहीं तुम रहो, बस साथ में रहोगे, बस इतना ज्यादा तुमको हक नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग होते हैं। देखो इसमें थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, 4 लोग हैं। चारों का नाम याद रखिएगा, ये कैसे बाद में टूटते हैं एक दूसरे से। लाल बाल और पाल, लाल बाल पाल इन्हीं को बोला जाता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और लास्ट होते हैं अरविंद घोष। 4 लोग ये होते हैं, मतलब मेन लीडर होते हैं, 4 ही नहीं होते। एक्सट्रीमिस्ट में बहुत लोग होते हैं बट ये मेन होते हैं। देन आते हैं मॉडरेट में, बूढ़े लोगों में कौन थे, एक बूढ़ा शेर था दादा भाई नेहरू जी, देन बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह और एस.एन. बनर्जी। ये चारों बहुत ज्यादा लीड कर रहे थे, बहुत ज्यादा मतलब कि एक्टिव थे। इसमें एक्सट्रीमिस्ट में बैठते थे, मतलब बूढ़े बाढ़े थे, ऐसे चेयर में बैठ के टांग पे टांग डाल के देन ये चीजें चल रही थी। ये आपके लीडर हो गए दोनों के। देन आते हैं हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल। मैंने बताया था ना कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे, तो करजन ने सोचा मैं कुछ कर देता हूँ। ये समय करजन की, आप लोग डेट को मैच करते रहिएगा। मैंने इसीलिए वायसराय पहले पढ़ा दिया कि डेट आपको मैच करते रहना है कि कौन सी डेट में क्या चीजें हो रही है। अब क्या था कि इसने बंगाल को पार्टीशन करने की सोचा, क्योंकि बंगाल जो पार्ट था बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा पार्ट था। तो इसने सोचा कि क्यों नहीं इसको तोड़कर हम लोग 2 तरीके से रूल करें, एक साइड मुस्लिम को कर दे, एक साइड हिंदू को कर दे। उस टाइम कहता है जो हिंदू पॉपुलेटेड एरिया थी, जो कि वेस्ट बंगाल और बिहार था, वो थोड़ा अमीर था, और बांग्लादेश वाला पार्ट, असम वाला पार्ट वो गरीब था। अभी भी सही है, सेम सिमिलरिटी चलती है। तो इसने सोचा था क्यों नहीं इसको अलग कर दिया जाए, और कुछ चीजें उनको बता दी, चढ़ा दिया। मुस्लिम इलाके में जो जाकर बोल दिया कि तुम लोग तो कभी कुछ नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हम तुमको अलग कर देंगे, तो तुम्हारे बीच से नेता आएगा। तो मुस्लिम लोग जो थे इसके बहकाए में आ गए थे, और वो लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, पार्टीशन को सपोर्ट भी कर रहे थे। मुस्लिम लीग जो बनी थी, एक मुस्लिम लीग भी आपने 1905-6 में देखा था कि एक मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हुआ था ढाका में, ठीक, तो वो इसको सपोर्ट कर रही थी। देन आता है इसी में एक स्वदेशी मूवमेंट बनता है जो इसको बाइकआउट करता है पार्टीशन को। देन क्या होता है, ये करजन कैसे करता है, लोगों को पता चलता है कि 1905 में एक ही बार में पार्टीशन हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, पहले ये धमकी देता है। अब देखो को बंगाल उस टाइम क्या कहता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और बांग्लादेश। ये अब असम में वो 7 थे जो मिनी स्टेट होते हैं, वो सब के सब असम में हुआ करते थे। यहाँ तक कि म्यांमार के नीचे वाला पार्ट भी एक असम में होता था। ये क्या करता है कि जो करजन आता है 1903 में डिक्लेयर कर देता है कि पार्टीशन होगा। अरे भैया लोग तो भाग गए पूरे तरीके से, अरे ये कानून दिया, ये कैसे पार्टीशन होगा, नहीं होगा। लोग लगे अलग अलग जगह पे मीटिंग करने, धरना देने, प्रोटेस्ट करने। वो बोला करो कोई दिक्कत नहीं, करो पूरा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लोग मतलब कि जैसे अनाउंस होता है ना, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अभी एक्ट नहीं आया था कि करेंगे, सिर्फ उसने धमकी दी थी कि हाँ पार्टीशन हो सकता है। तभी लोग बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गए थे, ठीक, बंगाल पार्टीशन के बारे में। देन क्या होता है कि उस चीज को लेकर 2000 से ज्यादा मीटिंग की गई थी, 2000 से ज्यादा मीटिंग की गई थी इसको लेकर। इसके जो नेता बहुत हेड है उनका नाम लिख लीजिएगा, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये दो नेता इस मीटिंग कराने में बहुत ज्यादा उनका एक्टिव पार्ट था, ठीक। अब आते हैं जुलाई 1905 में आता है, बोलता है अब अनाउंस कर देता है। यहाँ पे सिर्फ धमकी दी थी डिक्लेयर कि मैं पार्टीशन करूंगा, और जुलाई 1905 में इसने अनाउंस कर दिया कि 16 अक्टूबर 1905 को हम लोग पार्टीशन कर देंगे, 2 भाग कर देंगे, बंगाल का विभाजन कर देंगे। ये किसने किया था, करजन ने, लॉर्ड करजन। लॉर्ड करजन पार्टीशन कर देता है, ठीक। ये चीजें हो गई आपके पार्टीशन तक, इतना चीजें हो गया कि जब बेसिकली हम यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट और पार्टीशन को ही देख रहे हैं आज। अब आते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है, एक ऐसी मूवमेंट चलाई जाती है जिसमें बोला जाता है कि इसके जो मेन लीडर थे, मेन लीडर कौन थे, लाल बाल पाल। स्वदेशी मतलब देश का, अपना स्वदेश का हम लोग यूज करेंगे, विदेशी माल हम लोग कुछ नहीं यूज करने जा रहे हैं, ठीक। ये चीजें चल रही थी यहाँ पे कि हम लोग देश का कोई माल यूज नहीं करेंगे, सबका सब हम लोग देसी माल यूज करेंगे, ठीक। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, गुड्स को लेकर, गुड्स मतलब सामान, स्कूल, कॉलेज, टाइटल्स, और क्या ये काउंसिल और कोर्ट्स, ये सब सारी चीज बाइकआउट करने की बात चल रही थी कि हम लोग किसी का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, और स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चों को तो और मजा चाहिए होता है कि स्कूल नहीं जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, स्कूल नहीं जाएंगे, और कॉलेज नहीं जाएंगे। अरे ये तो मतलब कि फेस्टिवल जैसा हो गया था, स्कूल कॉलेज हम लोग छोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। सबसे ज्यादा सपोर्ट नहीं करता टाइटल, मतलब जिनको सर की उपाधि दे देते, मतलब ब्रिटिश कोई टाइटल देते थे, वो टाइटल भी ये लोग रिटर्न करने लगे थे। देन होता है काउंसिल, मतलब कि काउंसिल मतलब इलेक्शन का पार्ट बनने वाले थे कुछ लोग, वो लोग भी क्या किए थे कि इसको छोड़ दिए थे। और कोर्ट में जाना, वकील जो वकील वगैरह जो भी थे वो लोग कोर्ट जाना छोड़ दिए थे। देन होता है कि ये सपोर्ट किसके द्वारा किया गया, मॉडरेट जो थे, क्योंकि
एक्सट्रीमिस्ट थे, ये कौन थे? लाल बाल पाल जो एक्सट्रीमिस्ट में थे, गरम दल वाले थे, बट इसको मॉडरेट ने भी सपोर्ट किया था शुरुआती दौर में। ठीक, अच्छी बात है, मॉडरेट सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बूढ़े लोग भी सपोर्ट इसको कर रहे हैं। देन क्या होता है कि ये सिर्फ बंगाल में अफेक्ट किया था, ये बाकी कुछ और जगहों पे इसका कुछ चर्चे थी। देखो कि ये बहुत देश के बहुत हर एक कोने में फैला, पुणे और बॉम्बे में, पुणे और बॉम्बे, क्योंकि अभी दोनों ही महाराष्ट्र का पार्ट है। पुणे और बॉम्बे में लोकमान्य तिलक एक स्टेशन है महाराष्ट्र का, बहुत बड़ी स्टेशन है मुंबई की, तो लोकमान्य तिलक से बॉम्बे याद कीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा याद कीजिएगा, बॉम्बे में किसने स्वदेशी मूवमेंट को फैलाया था? तो लोकमान्य तिलक ने। देन आता है पंजाब में लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब से थे, क्योंकि ये पंजाब में फैलाए लाला लाजपत राय। ये दो चीजें याद रखिएगा। दिल्ली में सैयद हैदर रजा, दिल्ली में किसने इसको स्प्रेड किया था? हैदर रजा ने। देन आता है मद्रास में चिदम्बरा पिल्लई ने मद्रास में इसको फैलाया था। ये चीजें हो गई आपकी स्वदेशी मूवमेंट की अबाउट। अब देखते हैं इसमें मास मूवमेंट, इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, स्वदेशी मूवमेंट थी ना, इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, बहुत ज्यादा लोग इसको सपोर्ट किए थे। क्यों थे? जो कॉबलर थे, जो जूते चप्पल सीते थे, ये लोग क्या अंग्रेजों की जूते चप्पल सीना छोड़ दिया था। मतलब लोगों ने नहीं भैया हमने सीना तुम्हारा धोबी जैसा है, और बार बार है, ये लोग बाल नहीं काटते थे, जैसे कि वॉचमैन होता था धोबी वगैरह, अगर उसके पास अंग्रेज के कपड़े जाते थे तो उसको फाड़ देता था या धोता नहीं था। मतलब पूरे तरीके से सपोर्ट मिल रही थी, हर एक इंसान इसको सपोर्ट कर रहा था। अब आया कि देखो भाई स्वदेशी मूवमेंट आ गई, हम सब किसी के यहाँ काम नहीं कर रहे, ना स्कूल जा रहे, नहीं कुछ जा रहे, तो भाई हमारा जो पैसे की कमाई डेली खर्चा कैसे होगा? तो इसी पे एक दादा भाई नेहरू जी ने अपना थ्योरी दिया। दादा भाई नेहरू जी ने स्वदेशी गुड्स ट्रेडिंग कैसे दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम, एक इंसान को एक दिन में कितना रुपए का खर्चा पड़ सकता है, इसका कॉन्सेप्ट दिया दादा भाई नेहरू जी ने। पर कैपिटा इनकम जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट उस टाइम में दादा भाई नेहरू जी ने दिया। देन क्या दिया कि स्वदेशी बिजनेस, सबसे बोला है कि देखो भाई हमारे जो बाप दादा करते आ रहे हैं उसी चीज को हम लोग चलाएंगे, जैसे कि घड़ा बनाना, हैंडीक्राफ्ट, जितनी भी चीजें होते हैं, कपड़े बुनना, चरखे वगैरह से, मतलब कि अपना रोजी रोटी हम लोग खुद से चलाएंगे, हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। ऐसा दादा भाई नेहरू जी ने कंसेप्ट दिया कि ऐसे खाली बैठकर प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, हमें कुछ ना कुछ कामें करनी होगी। देन आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये एक थ्योरी बहुत अंग्रेजों ने यूज किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, कि जैसे इसमें क्या होता है कि हमारा रॉ मटेरियल, जैसे कि कॉटन हम उगाते हैं कहाँ पे? मुंबई में, मुंबई और गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात में हम लोग कॉटन उगाते हैं। ये कॉटन कहाँ चला जाता है? वेस्टर्न कंट्री। ठीक, वेस्टर्न कंट्री में हमारा ये माल चला जाता है। देन क्या होता है कि ये कंट्री, वहां से कपड़ा बनकर हमारी कंट्री में आता है, तो यही कपड़ा हमें बेचा जाता है, मतलब हमारी रॉ मटेरियल। ठीक, और इसे मॉडर्नाइजेशन करके हमें से ही बेचा जाता है। तो ऐसे ही इन्होंने बोला था कि जो ट्रेड ऑफ, जैसे कि हम लोग रॉ मटेरियल पर काम करके और फाइनल गुड्स बेचे, ये चीजें ये करने की बात कर रहे थे दादा भाई नेहरू जी। ये रही हमारी स्वदेशी मूवमेंट और आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब क्या होता है कि एक चीज और होती है, इसमें टूट पड़ जाती है। किस चीजों में? इन दोनों में टूट पड़ जाती है। जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और मॉडर्निस्ट होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें भी कहीं का प्रेसिडेंट बनना चाहिए, हमारे हिसाब से चले, बट जो मॉडरेट्स क्या बोल रहे थे? मॉडरेट्स बोल रहे थे कि नहीं भैया देखो हमारा है ये कांग्रेस और हम ही चलाएंगे, तुम नहीं चला पाओगे। तो इनकी एक सेशन देख लीजिएगा, इनके बीच में थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ था। मैं उस चीज को एक ही बार में यहीं पे क्लियर कर दूं। हेडिंग डालिएगा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में ये हुआ था, दरार पैदा हुई थी। वजह क्या थी इसके? प्रेसिडेंटशिप, जो भी कांग्रेस ये जी के गोखले, लोकमान्य तिलक को ये बनाने चाहते थे क्या प्रेसिडेंट। देखो कि जो गोखले को कौन प्रेसिडेंट बनाना चाहता था? आपके मॉडरेट वाले और एक्सट्रीमिस्ट वाले किसको प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे? लोकमान्य तिलक को। ये सेशन कौन सा था? बनारस सेशन। बनारस सेशन दिसंबर 1905। यही सेशन में इन लोगों का थोड़ा बहुत लड़ाई झड़प स्टार्ट हुआ था। अब ये वजह क्या थी प्रेसिडेंटशिप के लिए? लीडर प्रेसिडेंट। और दूसरी चीजें थी कि बाहर फैलाने के लिए, स्प्रेड आउटसाइड। जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था इसको पूरे कंट्री में फैलाने की बात करने के लिए बाइकॉट लीग काउंसिल, लेजिस्लेटिव
अब देख भाई इसमें क्या होता था कि ये जो प्रेसिडेंटशिप की लड़ाई चल रही थी, अभी नाम मैंने पहले ही बता दिया, नाम आपका बाद में अनाउंस होता है। और ये जो चाहते थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ये चाहते थे कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में चले, बट ये क्या बोल रहे थे कि नहीं भैया नहीं, ये सिर्फ बंगाल में चलेगा, बाकी जगह फैलाने की क्या जरूरत है। देन क्या होता है कि जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे वो बोल रहे थे कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो हमारे कुछ लोग बैठते हैं उसको भी बाइकआउट किया जाए, बट इसके जो ये लोग मॉडरेट थे ये बोले नहीं भैया ऐसा कैसे, हम लोग को बहुत मुश्किल से वहाँ पे 1-2 सीटें जीती है, उसमें हम लोग कैसे हट जाएंगे, नहीं हटेंगे। ये सब सारी चीजें इनके बीच में इख्तिलाफ चल रही थी। देन क्या होता है कि लोकमान्य तिलक को बनाना चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट क्या अपना प्रेसिडेंट, किस सेशन का, बनारस सेशन का दिसंबर में जो रखा गया था। बट फिर क्या होता है कि इन लोगों ने गोखले का नाम दे देते हैं। कौन? तो गोखले बहुत ज्यादा जाने पहचाने, मैंने बताया था ना, वो बहुत बड़े थे और बहुत इज्जत थी उनकी। तो यहाँ पे ये लोग कुछ नहीं बोल पाए, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे वो लोग कुछ नहीं बोल पाए, बोले कि चलिए ठीक है अगली बार हम लोग देखेंगे। फिर अगली बार 1906 में होता है कोलकाता सेशन। कोलकाता सेशन होता है कब? 1906 में। फिर से क्या होता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं किसको बनाए, तिलक को बनाए, लोकमान्य तिलक को हम लोग प्रेसिडेंट बनाएंगे। अब क्या हुआ कि इस बार इन लोगों ने मॉडरेट लोगों ने क्या गेम खेला कि देखो भाई ये सोचे कि ये फिर से डिमांड करेंगे, तो इन लोगों ने क्या कहा कि इस बार हम किसको नाम दे दिए, इन लोगों ने नाम दे दिए, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। अब इनको तो भाई ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता, सबसे ज्यादा इज्जत थी दादा भाई नेहरू जी। अब ये समझ गए भैया ये तो हमारे साथ गेम खेल रहा है, बार बार तिलक का कट जा रहा है, जब भी वो सोच रहा है कि हम बने तो उसका कट जा रहा है। तो अब ये बहुत मुश्किल हो गई थी, मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट थोड़े से बौखला से गए, ऐसा कैसे चल रहा है कि जब चाह रहे हैं ये अप्लाई करते जा रहे हैं, हम कब बनेंगे, हम कब बनेंगे, ऐसी चीजें ये चल रही थी। अब ये बहुत मुश्किल हो गया था करना। अब क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने वायसराय में पढ़ा था कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो भाग में टूट जाती है। कौन? कांग्रेस। ये कौन से सेशन में टूटती है? सूरत सेशन में। तो एक और हम लोग देखते हैं सूरत सेशन, ये आज के लिए लास्ट सेशन होगा, सूरत सेशन 1907 1907। सूरत सेशन याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पूछे जाने वाला सवाल क्या होगा, सूरत सेशन होगा, ठीक। अब देखो नागपुर ये रही आपका, और दूसरा होगा सूरत। अब देख भाई ये जो सेशन होने वाली थी सूरत सेशन, इसमें नागपुर में कौन चाहते थे नागपुर में हो, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नागपुर में हो, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे क्या कि ये सेशन कहाँ पे हो, नागपुर में हो, ठीक। बट क्या है कि जो हमारे मॉडरेट थे ये क्या चाहते थे, ये कहाँ पे हो, सूरत में हो। इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके क्या वजह हो सकते हैं कि इसको सूरत में कराने की बात कर रहे हैं और वो लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसको नागपुर में कराया जाए। ऐसे आपको कुछ पता चल रहा है कि इसकी क्या वजह हो सकती है। जैसे कि आपको पता इनकी एक नियम थी, एक नियम कानून होता था कि इसमें जो भी होंगे आपके जो भी होम टाउन के होंगे, जैसे कि लोकमान्य तिलक का घर कहाँ पे था, बॉम्बे में था। लोकमान्य तिलक इनका घर कहाँ था, बॉम्बे में था। तो ये कांग्रेस का नियम था, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसके होम टाउन में सेशन नहीं होगी, होम टाउन में सेशन नहीं कराई जाएगी। अब फिर लगा एक्सट्रीमिस्ट ने, ये बुढ़ो लोगों ने फिर से गेम खेल दी, क्योंकि लोकमान्य तिलक को तो हम लोग कराने वाले हैं, और जो सूरत प्रोविंस था ना ये बॉम्बे के अंदर आता था। सूरत क्या था, बॉम्बे के अंदर आता था, और नागपुर आपका अलग होता था। अब ये चीजें बहुत अलग थी कि इसमें क्या हो रहा था कि सूरत में क्या थी कि सूरत जो इसमें था, अभी सूरत गुजरात में और नागपुर महाराष्ट्र में, तो ये चीजें होती थी। देन इसमें क्या हुआ कि इसमें फिर से इनको प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता, और इसके प्रेसिडेंट बनते हैं रास बिहारी घोष। प्रेसिडेंट कौन बनता है, रास बिहारी घोष। और यहीं से हमारे एक्सट्रीमिस्ट गुस्सा होते हैं और कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडर्निस्ट। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट एपिसोड में कि जो टूट जाती है कांग्रेस तो ये लोग कैसे चलाते हैं, फिर रन करते हैं। आज तक हमने 1907 से देखा, कल हम लोग 1908 से देखेंगे। ओके, थैंक यू।